ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि की 7वीं महाविद्या माता धूमावती की कथा और दुर्गा सप्तशती के अध्याय 12 और 13 का पाठ। हमारे चैनल पर आप सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म सुन सकते हैं। साथ ही व्रत से जुड़ी सभी जानकारियां आपको प्रदान की जाती हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और आज की ये कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। साथ ही साथ शेयर करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं माता धूमावती की कथा। गुप्त नवरात्रि में शक्ति के 10 रूपों की पूजा होती है। हर रूप की अपनी अपनी विशेषता और रहस्य, तंत्र साधना अलग अलग है, अलग अलग महत्व है। माता सती की 10 महाविद्याओं में धूमावती माता 7वीं महाविद्या है। यह माता सती का सबसे दिलचस्प और प्रचंड स्वरूप है और जिसकी उत्पत्ति सभी महाविद्याओं में सबसे अलग भी मानी जाती है। माता के अन्य 10 महाविद्याओं की तरह धूमावती देवी भी शक्तिशाली हैं, लेकिन इनका ये स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक गुणों दोनों का मिश्रण माना जाता है। धूमावती माता विधवा एवं वृद्ध हैं। धूमावती विश्व में कलह उत्पन्न करने वाली तथा भूख से व्याकुल माता का एक रूप है। माता के इस रूप को अनिष्ट और दुर्भाग्य के रूप में देखा गया है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही ऐसी विषम परिस्थिति में हुई है जहाँ कोई भी स्त्री करुणा की जगह क्रोध तथा विनाश और सौम्यता की जगह प्रचंडता का रूप धारण कर लेगी। माता धूमावती की उत्पत्ति के बारे में एक कथा आती है। कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाईं और अग्नि कुंड में प्रवेश करके सती हो गईं, तो उनके अस्तित्व के रूप में सिर्फ धुआं ही बचा था, इसीलिए उन्हें धूमावती कहा गया। धूमावती माता ने जब यह रूप धरा तो वे दुख, विषाद, पीड़ा इत्यादि से संतप्त थी और यही कारण है कि इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ दिखाई देती है। धूमावती माता अकेली है, अर्थात शिव विहीन है, और श्रृंगार रहित भी है, अर्थात विधवा के स्वरूप में है। इस स्वरूप की मान्यता है कि एक बार जब माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन कैलाश पर भोजन उपलब्ध न होने के कारण भगवान शिव जी ने उन्हें थोड़े समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती कुछ समय तक तो प्रतीक्षा करती रहीं, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख इतनी बेकाबू हो गई कि व्याकुलता में उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन के विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिसके कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। विष के प्रभाव से माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और उनमें जगह जगह झुर्रियां पड़ गईं। इस पीड़ा से बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव जी को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आने पर भगवान शिव ने उन्हें क्रोध में विधवा कहा, क्योंकि भूख से व्याकुल होकर वे अपने पति को ही निगल गई थीं। इसीलिए माता पार्वती के इस रूप को दरिद्र, भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इसके साथ ही आभूषण रहित विधवा के स्वरूप में ही बताया गया है। माता धूमावती का ये स्वरूप भगवान शिव के श्राप के कारण ही हुआ है। तो ये थी पुराणों में वर्णित माता धूमावती की कथा। और आइए
अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 12। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से मेरी नित्य स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय दूर कर दूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेंगे और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी इन तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं होगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से भय कभी भी होगा। इसीलिए मेरा महात्म एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों पापों को, तापों को मेरा महात्म शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म सुनने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा ये सारा महात्म मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पुष्प, अर्घ, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से, वर्ष भर में जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की हैं और ब्रह्मा जी ने जो की हैं, वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में, शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हों,
किसी महापीड़ा से व्याकुल हो। इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू अथवा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से भी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो इस जगत में विध्वंस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर महापराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी जो बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए हैं। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। ये देवी जी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं। उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर ज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं। वही देवी समय समय में महामारी हो जाती हैं। अजन्मा होते हुए भी यह सृष्टि रूप हो जाती हैं। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्यों के उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता भी बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर वही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म तुम्हें सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं। वही देवी विद्या उत्पन्न करती हैं। उसी विष्णु की माया ने, हे राजन, तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। वह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ण एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुक जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शन के लिए देवी के सूक्त का जाप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित्त होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसीलिए उस बुद्धिमान पुरुष ने उस ज्ञान का वरदान मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे।
वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वरदान दिए। फिर उन दोनों की भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सुरथ देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णिक नामक मनु होगा। इस प्रकार 13वें अध्याय की कथा का भी समापन होता है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए और भी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए।